नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बिहार के लिए शुभ समाचार से करते हैं। कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त कर बिहार का गौरव एक बार फिर बढ़ाया है। टॉपर शुभम बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। यूपीएससी में टॉप करने वाले शुभम कुमार की इच्छा है कि उन्हें बिहार कैडर ही दिया जाए। शुभम ने बताया कि वो चाहते हैं कि वो बिहार में रहकर बिहार के विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बिहार कैडर नहीं दिया जाता है तो वे मध्य प्रदेश में काम करना पसंद करेंगे। शुभम ने कहा कि जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो पहली बार में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो देश भर में टॉप कर गए हैं। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिज़ल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट देखा तब क्या उम्मीद की थी इस तरीके से, और अभी आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊँ एंड आईएएस या आईपीएस मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज़ करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। मैं वापस से देखा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा रोल नंबर चेक करिए, तो आई कुड नॉट बिलीव इट श्योरली एंड खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं अचीव कर पाया। बचपन से थोड़ा था बट जब मैं क्लास 9-10th में था तो उस समय ये आया कि अभी इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी में जाना है। सो जब मैं आईआईटी में था तो फिर मैंने सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर किया एंड आई वर्क विद अ कंपनी ऑल्सो फॉर 2 months एंड इंटर्नशिप भी की, रिसर्च इंटर्न किया पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस में। फिर उसके बाद फाइनल ईयर में था तो ये फिर फुल्ली मैं डिसाइड कर पाया कि मुझे यूपीएससी फील्ड में ही आना है। फिर तैयारी मैंने स्टार्ट की। टारगेट तो शुरुआत में ये था कि पहला स्टेज क्लियर हो एंड कंसंट्रेशन के लिए आई वाज ऑलवेज इन टॉक्स विथ माय सीनियर्स। आईटी बॉम्बे से कुछ पहले से जो सर्विस में थे उनसे मैं बात करता था और फिर मंथली और डेली टारगेट्स रखता था कि मुझे ये पढ़ना है। सो आई थिंक दिस ऑल एट द एंड इट ऑल फॉल बैक इन द प्लेस एंड आई गॉट इनटू द लिस्ट। जरा सोचिए वो आलम कैसा होगा जब किसी अभ्यर्थी के माता पिता को पता चले कि उनका लाडला यूपीएससी की परीक्षा में देश में अव्वल आया है। रिजल्ट आने के बाद न्यूज 18 ने आईएएस टॉपर शुभम कुमार के साथ ही उनकी मां पूनम देवी से भी बात की। आप भी सुनिए। बोलो बेटा। खुश रहो हेलो। बेटा। हम एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं माँ, पहला रैंक आया। खुश रहो, कांग्रेचुलेशन बेटा। बोलो कि पहला रैंक आया है और पापा चाचा चाची सबको बताओ। थैंक यू बेटा, बहुत खुश है बेटा। हम चाची भी खुश है, चाचा भी खुश है, पापा भी खुश है। पूरे गांव के जितने भी हैं सारे लोग खुश हैं, सब आए हुए हैं। हाँ, अभी पापा आए भी नहीं हैं, पूरे गांव के आदमी अपने दरवाजे पे हैं। हाँ। सब जैसे जैसे न्यूज सुन रहे हैं सब आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा होता कि घर पे मैं होता अभी बच। अभी सब आए हुए हैं घर पे, न्यूज वाले सब भी हैं, अंकल लोग भी सब आए हुए थे, बड़े पापा लोग भी सब आए हुए थे। बहुत खुशी है यहाँ, बहुत खुशी की माहौल है। बहुत बड़ा यह उपलब्धि लाया है हाँ। तो खुशी तो होगी ही ना। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा फल, तुम मेहनत तो बहुत किया, इसका फल है। हम चाह रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी हो पूरा बिहार में बच्चा ऐसे टॉपर करे जैसे तुम किया हो। और आईएएस टॉपर शुभम कुमार के माता पिता से बात की हमारी सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में है,
ऑल इंडिया टॉपर शुभम के घर हम आ पहुंचे हैं। शुभम हालांकि बाहर है, लेकिन उनके माताजी और पिताजी हमारे साथ है। इस उपलब्धि पर क्या कहते हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम यहां तक आकर प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं। सर, बहुत बड़ा खुशी का मौका है, कितना गर्व है अपने बेटे पर, क्या कहते हैं? जी जी, बहुत गर्व है और ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला पल है। इससे बेहतर खुशी हो नहीं सकती है। जिस चीज़ के लिए हमने सपना देखा था वर्षों पहले, आज वह सपना पूरा हुआ। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी हो नहीं सकती। इससे पहले भी शुभम एक बार प्रयास किया था? जी हाँ, पिछले बार उन्होंने 290 रैंक लाया था। शुभम कहाँ है अभी? IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस अंडर ट्रेनिंग पुणे सेंटर में। तो अब कैसे जानकारी मिला, कैसे आपको कैसे? जी, जैसे मैं अपने ऑफिस से बाहर आ रहा था शाम में पूर्णिया में, तो वो उन्होंने सबसे पहला कॉल किया कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया। तो उन्होंने ही जानकारी दी और जैसे ही हमने पूछा कि कैसा रिजल्ट रहा, तो बोला कि नहीं पापा रैंक 1 है मेरा। तो हमने बहुत विश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को हमने रिपीट किया कि कितना रैंक बोला, तो बोला कि नहीं रैंक 1 टॉपर। तो ये बोलते बोलते बहुत भावुक पल था, वो भी रोने लगा और मेरे आंख में भी आंसू आ गए। क्या नाम है आपका? जी, देवानंद सिंह। बड़ा खुशी का मौका है। क्या बेटा बाहर है, जब क्या कहेंगे आगे आप, किस तरह से तैयारी हुआ है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो मैं सपना देखी थी, उनके दादा दादी भी सपना देखे थे कि मतलब कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। अब बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं, पूरे मेरे गांव भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। निश्चित तौर पर घर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। बताते चले ये इलाका बेहद छोटा इलाका है और क्योंकि यहाँ का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इस इलाके के एक लड़का देश भर के इतने बड़े एग्जाम में इस तरह का हुनर दिखाए, तो ये अपने आप में एक लाजवाब उपलब्धि है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कटिहार के शुभम के आईएएस टॉपर बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि यूपीएससी सिविल परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने पर बिहार के श्री शुभम कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी जी ने भी पूर्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी ट्वीट कर शुभम और बाकी सफल सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। कटिहार के शुभम को उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि हमें आप पर गर्व है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि देश के विकास एवं जन कल्याण में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जमुई के प्रवीण कुमार ने भी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 7वां स्थान हासिल किया है। प्रवीण कुमार ने आईआईटी से बीटेक किया है। प्रवीण चकाई के रहने वाले हैं और प्रवीण कुमार की कामयाबी से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। प्रवीण कुमार के पिता सीताराम वर्णवाल दवा की दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। प्रवीण की शुरुआती पढ़ाई जसीडी में हुई और बाद में मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पटना से उन्होंने की। बहुत मेहनत किया मेरा लड़का, ये सब बहुत खुशी की बात है। और मेहनत भी किया है, सब भोले बाबा कृपा है, भगवान का कृपा है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़ा है। आप बहुत अच्छा से महसूस कर रहे हैं, बहुत बधाई आ रहा है, बहुत जगह से बधाई आ रहा है। चारों जगह बधाई आ रहा है।
से ही हुआ था। हाँ, शुरू से मेहनत किया है। शुरू से पहले सबसे पहले जैसे डी रामकृष्ण विवेकानंद से पढ़ाई शुरू हुआ। उसके बाद पटना गया, पटना से मैट्रिक इंटर पास किया। उसके बाद पास करके कोटा में तैयारी किया। उसके बाद कानपुर IIT में एडमिशन लिया। उसके बाद दिल्ली में तैयारी करके गेट में पास किया। UPSC में इंडियन पाँचवा 7वां रैंक नहीं, अब की तो UPSC में 7वां रैंक लाया, उस बार 5वां रैंक लाया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने छपरा के एकमा में डाकघर पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय से वैसे सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा जो विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाकर थक जाते थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने अपने विभाग की उपलब्धियों को बताया और कहा कि पिछले 6 सालों में बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में काफी तेज गति से काम हुआ है, जिसका नतीजा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है और आने वाले दिनों में इसे और दुरुस्त किया जाएगा। 2015 में भारत में औसतन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपलब्ध रहती थी 12 घंटे। आज 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वे हुआ उसमें बिजली की उपलब्धता भारत में औसत 22 घंटे हो गई ग्रामीण क्षेत्र में। आप ही लोग को मालूम चला होगा कि पिछले 5 वर्षों में क्या कार्यक्रम हुआ है। आप देखते हैं गंगा सहा कसर वो हम पूरा करने का बता। केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा में स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। साथ ही MSME सहित इस्पात उपभोक्ताओं के साथ बैठक भी की। RCP सिंह ने कहा कि निर्माण, बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए इस्पात बुनियादी इनपुट में से एक है। साथ ही स्टील जनजीवन के हिस्सा बन चुके हैं। चटगांव बंदरगाह के जरिए कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में इस्पात की खपत बढ़ाने के बड़े मौके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि 3 दिनों में सीएम नीतीश कुमार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद ये बातें कहीं, जिसमें 27 सितंबर के भारत बंद को लेकर चर्चा हुई। लोग तो बोले थे रिमाइंडर भेजेंगे, लेकिन रिमाइंडर भेजने से पहले ही ये एफिडेविट आ गया। तो अब इस पे तो मुख्यमंत्री बताएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जब आपने एफिडेविट दे दिया तो दैट्स लास्ट वर्ड। अब इसके बाद बचा क्या? पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है। जेडीयू कह रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस अभी आएगा। छोड़िए, अब इतना पॉजिटिव आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट कर दिया। अब कहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में जाके एफिडेविट करेगी? और कौन सा पॉजिटिव? और बड़ी खबर सुपौल से है, जहां कब्रिस्तान से बच्चों के शव गायब होने की घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला त्रिवेणीगंज के बगला नदी किनारे के कब्रिस्तान की है, जहां से पिछले 11 दिनों में 2 बच्चों का शव कब्र से गायब हो चुका है। लोगों का कहना है कि एक बच्चे के शव को दफनाने के 3-4 दिन बाद ही उसका शव बाहर निकला हुआ था और शव के हाथ पैर कटे हुए थे। बाद में उसे फिर से दफना दिया गया, लेकिन इस घटना के 3-4 दिन बाद ही एक बार फिर दूसरे बच्चे का शव कब्र से गायब हो गया। इस घटना से लोग काफी हैरान परेशान हैं। लगभग जो है 10 दिन के बाद पता चला इन लोग को, कोई देखा होगा गाय भैंस चराने वाला, कि बच्चा बाहर में निकला हुआ है और उसका जो हाथ पैर कटा हुआ है। ग्रामीण आया यहाँ पे, बच्चा को देखा तो हाथ पैर सही में कटा हुआ। जब आए फिर वैसे सूचना दोसर घटना के मिलले तो बच्चा लापता है, बच्चा कब्र में नहीं है। दोसर बच्चा? हाँ, दोसर बच्चा। दोसर बच्चा के कहिया दफने गेल रहे? ओकरा 8 रोज। 8 रोज? हाँ, एकरा 8 रोज से ओकरा 11, यानी 3 दिन के आगू। अगली खबर दरभंगा पुलिस पर लगे गुंडागर्दी के आरोपों की है। किरतपुर के एक शख्स ने जमालपुर थाना पुलिस पर वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही और बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है।
पीड़ित का आरोप है कि जब वो किसी काम से सुपौल जा रहा था तो रास्ते में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, जहां पर गाड़ी का पेपर दिखाने के बाद भी उससे 3,000 रुपए मांगे गए और नहीं देने पर मौके पर तैनात पुलिस के जवानों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया था। घटना के करीब 24 घंटे बाद पीड़ित ने बिरौल एसडीपीओ कार्यालय में इसकी शिकायत की है, जिस पर एसडीपीओ ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पीड़ित का दावा है कि वो सभी आरोपी जवानों को पहचान सकता है। मुसरिया और जमालपुर थाना के बीच में गाड़ी चेकिंग हो रही थी। हमको रोका गया, हमने सारा पेपर दिखाया। पेपर दिखाने के बाद हमसे 3,000 रुपया मांगा गया। हम 3,000 रुपया मेरे जेब में नहीं था। वहाँ से हम चल दिए। वहाँ से जब हम चल दिए तो आगे घेर के लाठी डंडा से हमको पीटा गया और बड़ा बाबू के पास गए, वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। मामले में अनुसंधान चल रहा है और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो करेंसी ज़ेपे पर और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी क्रिप्टो की जिसने पिछले हफ्ते तहलका मचा दिया। शिबा INU कॉइन, एक मेमे बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ रॉकेट जैसा चल पड़ा। कॉइनबेस पर आते ही शिबा INU की वैल्यू में 35% का उछाल दिखा। यूजर्स coinbase.com और कॉइनबेस के मोबाइल ऐप पर शिबा INU कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अब डिबेट इस बात की है कि ये तेजी कॉइनबेस पर बढ़ती डिमांड का असर था या फिर एलन मस्क के ट्वीट का जादू। वैसे इस बार मस्क ने शिबा INU कॉइन पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो बस अपने नए पपी फ्लोकी की तस्वीर ट्वीट की थी और कहा फ्लोकी हैज अराइव्ड। उसके बाद क्या था, शिबा INU कॉइन की ट्रेंडिंग वॉल्यूम 1,101% की बढ़ोतरी दिखी और प्राइस 40% भाग गया। आपने सही पकड़ा, इसमें कोई रैशनली नहीं है, बस इत्तेफाक से फ्लोकी की ब्रीड शिबा INU है। हैकरों द्वारा अपने क्रिप्टो वॉलेट को खाली करने से कॉइनबेस कस्टमर नाराज कॉइनबेस अकाउंट को हैक कर लिया गया और फिर डार्क वेब पर $100 और $150 के बीच इसे बेच दिया गया। कॉइनबेस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक है और कंपनी नेस्डैक पर लिस्टेड है। CNBC के अनुसार कई कस्टमर कॉइनबेस से उतने ही नाराज हैं जितने वो इस अटैक से हैं। कॉइनबेस का कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से ईमेल के जरिए से होता है। कई कस्टमर्स का कहना है कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में अब पेपल पर बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस पूरी तरह से अवेलेबल है। इस ग्लोबल पेमेंट दिग्गज ने पिछले महीने इस सर्विस को शुरू किया था और अब यूके के सभी कस्टमर अपने पेपल अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय, होल्ड और सेल कर सकते हैं। पेपल के कस्टमर फिलहाल 4 मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन यानी BTC, इथेरियम यानी ETH और लिटकॉइन यानी LTC और बिटकॉइन कैश यानी BCH को ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के ट्रेड करने के लिए सिर्फ उन्हीं कस्टमर को इजाजत है जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली गई है। US के बाद यूके दूसरा देश है जहां पेपल क्रिप्टो सेवा दे रहा है। बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के सम्मान में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ग्राफिसॉफ्ट पार्क में एक ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण हुआ। सतोशी नाकामोटो की उम्र, जेंडर, हाइट, वेट कोई नहीं जानता, तो उनकी अनजान छवि की प्रतिमा बनाना काफी मुश्किल रहा। इसलिए स्कल्पचर गैरगिली रेका और तैमस गिली ने VR ऑल सतोशी की आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मिरर्ड फेस डिजाइन के आधार पर इसे बनाया है, ताकि आप जब स्टैचू को देखें तो आपको ये ध्यान में रहे कि आप भी बिटकॉइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं जितने दूसरे लोग और सतोशी ने निभाई। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल सारस्वत। विशाल जी, आप ये बताइए कि शिबा INU को डोजी कॉइन किलर क्यों कहते हैं? डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों व्हाट वी कॉल जोक करेंसीज हैं, मीम करेंसीज हैं, मीम कॉइन बोल सकते हैं। तो ये डॉजकॉइन जब शुरू हुआ था तो डॉजकॉइन खुद
एक जोक के हिसाब से शुरू हुआ जो बहुत वायरल हो गया, और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, डॉजकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब क्योंकि वो जोक वायरल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग डॉजकॉइन के बारे में जानने लगे, लोग मीम करेंसीज के बारे में जानने लगे, मीम कॉइन्स के बारे में जानने लगे। एंड इस डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को शिबा इनू ने कैप्चर किया। डॉजकॉइन का जो मैस्कट है वो एक कुत्ता है जो जापान के शिबा इनू कुत्ते जो ब्रीड होती है उसका पिक्चर है। इसका जो निकनेम हम बता रहे हैं डॉजकॉइन किलर, ये इसके प्रोमोटर लोगों ने इसको कहना शुरू किया, ये नहीं कि ये लोगों ने कहना शुरू किया है, इसका मार्केटिंग कैंपेन ही शुरू हुआ कि इट्स अ डॉजकॉइन किलर। पर राइट अभी तक तो शिबा इनू ने डॉजकॉइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं से भी किल नहीं किया है, बट अब उन दोनों की ही वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो भी गई है फिर से, एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे कैन बिकम अ कंप्लीट जीरो एट सम पॉइंट। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।